ओम श्री गणेशाय नमः। मानव समाज आपका समय उल्टा चल रहा है, यह आपका कहना है कि भाई साहब हमारा समय उल्टा चल रहा है। समय तो सही है, आपके शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं वह 7 चक्र उल्टा चल रहे हैं। जन्म से हर मानव के शरीर में 7 चक्र बैक गियर में रहते हैं। आप अपने शरीर के 7 चक्र को जिस दिन सीधा कर लेंगे उस दिन से आपका समय अपने आप सही चलने लग जाएगा। बैक गियर को हटाइए, 7 चक्र जो बैक चल रहे हैं, समय अपने आप सीधा चलेगा और तेज रफ्तार से आप आगे बढ़ेंगे। आपको आज क्या चाहिए? सुख शांति, धन धान्य, आयु आरोग्य, घर में शांति रहे और मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष है। यह 7 चक्रों का खेल है और आपके शब्दों का खेल है और आपके दिनचर्या का खेल है। आज का मानव, आज आप जो धर्म देख रहे हैं या जो आपको धर्म दिखलाया जा रहा है, आप वह पथ पर चल रहे हैं। यह ही आपका विनाश का कारण है, घर कलह का कारण है, धन का कमी का कारण है, बीमारी का कारण है तथा आपके अर्थात 90% बच्चे ऑलरेडी मंद बुद्धि के हो चुके हैं। 90%, क्योंकि आज जो धर्म दिखलाया जा रहा है यह मानव को मंद बुद्धि करने का धर्म है। यह गुमराह किया जा रहा है आपको, जो आज धर्म दिखलाया जा रहा है। आपके गांव या शहर, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, वहां मंदिर जरूर होगा। मंदिर के अध्यक्ष, सभापति अगर विद्वान हैं, वेद शास्त्र का ज्ञान है, तो वह मंदिर में हर रोज आने वाले हर इंसान का विधि का विधान बदलेगा और हर इंसान विद्वान और धनवान बनेंगे। और अगर आपके गांव या शहर के मंदिर का अध्यक्ष वेद शास्त्रहीन हो, गोबर गणेश हो, तो वह मंदिर में जाने वाले हर भक्त जीवन भर गरीबी का जीवन व्यतीत करेंगे और मोहल्ला मौलवी के पास जाएंगे, तांत्रिक मांत्रिक के पास जाएंगे, अघोरी के पास जाएंगे, ज्योतिषों के पास जाएंगे। जैसे कल रात को हमारे पड़ोसी राज्य, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, कनेक्टेड पड़ोसी राज्य, नाम नहीं बोलूंगा, एक बहुत बड़े मंदिर के अध्यक्ष है और वो अध्यक्ष भी बहुत अच्छे हैं। उनसे कल रात को मेरा चैटिंग हुआ व्हाट्सएप में। अब बहुत बड़े मंदिर बनाए हैं। मंदिर पहले बनाने के बाद, प्रतिष्ठा के पहले भी मैंने उनको सतर्क करवाया था कि नया नया मौला अल्लाह अल्लाह पुकारे, आप सतर्क रहिएगा। तो उन्होंने तब भी मुझे व्हाट्सएप में कुछ उल्टा सीधा मैसेज किया था, मुझे आज भी याद है। मंदिर अभी प्रतिष्ठा हुआ होगा 5-10 साल के अंदर। तो जैसे मैं मित्तल जी हूं और वो पड़ोसी राज्य के मित्तल साहब हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया है। तो मित्तल साहब जी, कल आपने एक फल फूल मेरे व्हाट्सएप में नाम चैटिंग किया था, उसका नाम नागलिंगम फल है। उसके बाद फिर आपने लिखा, इससे बड़ा चढ़ावा शिव जी को वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। यह एक मंदिर के अध्यक्ष लिख रहे हैं। तो मैंने अंतिम में मित्तल भाई साहब को एक ही शब्द लिख दिया कि मित्तल जी, यह जो आप फल फूल दिखा रहे हैं हमारे उड़ीसा के जंगलों में यह भरपूर है। अब 2022 और 23 और 24 में मैंने 1.25 लाख चढ़ाए हैं शिव मंदिर के शिवलिंग में।
तो वो बोले हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो मैंने अंतिम में मित्तल जी आपको लिख दिया है व्हाट्सएप में कि मित्तल भाई साहब, आपको वेद शास्त्र का 1% भी ज्ञान नहीं है। और यही शब्द मैंने कहा था आपके मंदिर प्रतिष्ठा का समय कि मित्तल जी, आप मंदिर में जिस किसी पंडित को रखेंगे, अच्छा ड्राइवर रखिएगा और नकेल खींच के रखिएगा। तो तब आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो आपके जो मस्तक में घुसा हुआ है मित्तल जी कि नागलिंगम से बढ़ के कोई फल नहीं है, यह आपका अज्ञानता का पहला परिचय है। आपके मस्तक और कान में ये किसने घुसाड़ा? आपके मंदिर के पंडित जी ने घुसाड़ा है। आपके मंदिर के पंडित जी ने घुसाड़ा है। फिर हमने मित्तल जी को कहा कि हमारे राज्य में कखारू कहा जाता है, पेठा, कद्दू, इससे बढ़ के वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा सामग्री नहीं है कि जो देवी देवता को प्रसन्न कर सके। यह हमने दिखाया कल मित्तल जी को। तो मित्तल जी, आपका कहना था कल रात को कि अरे ये तो हर जगह मिलता है, बस वही तो कमी है मित्तल जी। मित्तल जी, आपके अंदर जो है मंदिर प्रतिष्ठा के बाद घमंड घुस गया है, बहुत ज्यादा घमंड है। और आपका जो नाम है मित्तल जी, मित्तल के पहले वही नाम का ही एक व्यक्ति मेरे जन्मभूमि में जब अंबा देवी का मंदिर बना, मैं 6 वर्ष था, तो कर्ण विद्या मुझे मिला मित्तल जी 96, प्रतिष्ठा हुआ 96 में। तो आपके नाम का ही एक व्यक्ति उस मंदिर का पोप बन गया, अंबा देवी का। और उसको भी मैंने समझाया था कि देवी देवताओं से खिलवाड़ मत कर, घमंड मत कर, और ये फल चढ़ेगा। यह फल अगर नहीं चढ़ाते हैं मित्तल भाई साहब, आपके जिस मंदिर प्रतिष्ठा किए हो देवी को और शिव जी को, तो मूर्ति के अंदर से शिव जी स्वर्ग चले जाएंगे, और जिस देवी को बिठा रखो देवी भी स्वर्ग चले जाएगी। मार्बल का एक पत्थर ही रह जाएगा मित्तल जी। यह इससे बढ़ के शिवलिंग में अशोक सुंदरी देवी है। प्रसन्न हो जाइए। फल आप जो मुझे कल नागलिंगम दिखा रहे थे, 1.25 लाख चढ़ाया हूं। और कभी उड़ीसा आना हो तो कोरापुट एरिया, फुलवाणी एरिया में जंगलों में देख लीजिएगा। कल तो आप बहुत खुश हो रहे थे, एक चढ़ा दो, एक शीश का दान हो गया। तो मित्तल जी, आपको मैं अच्छे से जानता हूं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वेद शास्त्र में 0 हैं। आपके माध्यम से हर नवरात्रि में 3000 अखंड दीपक जलते हैं, तो 3000 धनवान आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपने तो धनवानों को भी कहा होगा कि नागलिंगम फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इससे बड़ा कुछ नहीं है शिव जी का। जब वह धनवानों को मालूम चलेगा कि ये मित्तल मंदिर का अध्यक्ष हमें गुमराह करा, तब आपका क्या हाल होगा। मित्तल जी, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, और दुर्गा सप्तशती 2001 को मुझे सिद्धि मिला है। धन कमाने के लिए मित्तल भाई साहब मैं वस्त्र धारण नहीं किया हूं। मैं आपको ये अपमान वीडियो नहीं बना रहा। आपके जैसे गोबर गणेश मूर्ख भारत के 80% मंदिरों में बैठे हुए हैं। आज मित्तल भाई साहब, इतने मंदिर भारत में, इतने कथावाचक, इतने प्रवचन, इतने चातुर्मास, लोग दुख क्यों भोग रहे हैं? आपके भी मंदिर में हर रोज 24 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों को आपकी देवी भी आशीर्वाद नहीं दे सकती। आपको मित्तल जो भी का समाधान हो, मित्तल जी, सॉरी मित्तल बोल दिया, मित्तल जी, ये कल्प वृक्ष है मित्तल जी। और मेरे गांव अंबा मंदिर 96 में जो व्यक्ति आपके जैसे ही हूं कर रहा था, फू फू कर रहा था, आज बैठा हुआ है चुपचाप घर में। वह भी नहीं मानता था मेरा बात। पति पत्नी चौड़ा हो रखे थे आपके जैसे कि हम सब जानते हैं ना,
सब जानते हैं ना क्या हुआ उनका हाल दशा। मैं नहीं चाहता आपका भी वही दशा हो। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री कोई खेलघर नहीं है मित्तल जी। काशी का नाम सुना है मित्तल जी? काशी के विद्वान हो तो काशी का विद्वानों से वेद शास्त्र में टक्कर रखने का, टक्कर लेने का ताकत और साहस रखता हूं। आपका अपमान नहीं कर रहा हूं मित्तल जी। आप मेरे पूजनीय भाई हो, मैं मित्तल, आप मित्तल। तो मित्तल जी आपके साथ 3000 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं मित्तल जी? 365 दिन होते हैं। वह 3000 लोगों का हवन करवाइए। 3000 लोग धनवान जुड़े हैं, यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र है, और 3000 लोगों का ये चढ़वाइए आपके देवी को भी और शिवलिंग को, नहीं तो देवी फूर हो जाएंगी। मंदिर के मालिक हैं आप, ताला चाबी आपके पास है खड़ाक, लेकिन मूर्ति के अंदर जो बैठी है उसके आप अध्यक्ष नहीं हो। यह शब्द आज का नहीं है मित्तल भाई जी, 96 का यह शब्द है। मेरे शहर में भी अगर कोई भी मंदिर कमेटी वर्ल्ड के अंदर देवी मंदिर है और शिवलिंग है, देवी मंदिर को अगर ये नहीं देते हो, शिवलिंग को अगर ये नहीं देते हो, तो वह देवी और शिवलिंग इतने गुस्सा क्रोधित हो जाएंगे कि वह मंदिर कमेटी को मरोड़ देंगे, स्तंभन कर देंगे। मित्तल भाई साहब, डायरेक्ट दुर्गा से बात करता हूं, और यह मैंने चैटिंग में भी यही कहा था। इच्छाधारी नाग नागिन से मैंने खेले हैं। रख्यान शत्रुग्र विसातनाग यत्र रोदस बलान यत्र दावांगलो यत्र तदम तत्र स्ततम परिपासी विश्व। क्या जानते हो मित्तल जी आप? क्या जानते हो देवी देवता के बारे में? आपको बस उतना ही मैं धन्यवाद दूंगा, आपने करोड़ों का मंदिर खड़ा किया कलयुग में, वह धन्यवाद है, आपके चरणों में प्रणाम है। लेकिन वेद शास्त्र में आप गोबर गणेश हो। वेद शास्त्र में कल ये परीक्षण हो गया। श्रद्धा भक्ति से हमारे कोई देवी नहीं चलते मित्तल भाई साहब। और मित्तल भाई साहब, आपको सुख शांति धन चाहिए, आपके भक्तों को चाहिए। गेहूं चढ़ाइए शिवलिंग में। गेहूं को कनक कहा जाता है। कनक अर्थ व्हीट, गहमा। आपने जिस पंडित को रखा है ना मित्तल भाई साहब आपके मंदिर में, वह आपको उल्टा पेल रहा है। पेल कोई पुस्तक दिखा दिया होगा आपको नागलिंगम का, आप खुश हो गए, खुश हो गए। संभल कर रहिए मित्तल जी, वह देवी कब स्तंभन कर दे आपको भी नहीं मालूम चले। कल तो बोल रहे थे इससे बड़ा और कोई है ही नहीं, ये तो एक शीश के बराबर है। मित्तल भाई साहब, आपका मैं भला चाहता हूं, आप लोगों का भला कीजिए, आप लोगों का भला कीजिए। विश्व मानव समाज, आप अपने अपने घर परिवार को हर क्षेत्र में जय विजय करवाइए। मानव जीवन मिला है, भरखम धन कमाइए। मंदिर में जाते हो धन मांगिए, हे देवी देवता हमें 1000 करोड़ का मालिक बनाइए। बोल के देखिए, कैसे बोलेंगे? इस पेठे से बोलिए। कैसे बोलेंगे? गेहूं से बोलिए। 1000 करोड़ का हमें मालिक बनाइए, फिर देखिए चमत्कार। और नहीं, हमें जितना चाहिए उतना दे दे, कुछ नहीं देंगे। वेद शास्त्र सम्मत आप मानव जन्म जन्मांतर के पाप श्राप को काटें। जन्म से आप तंत्र बंधन में बंधे हुए हो, खुले। आपके शत्रु बहुत हैं, उनसे खुले। और विद्वान के साथ साथ सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आपको 100% प्राप्त करना होगा। सरस्वती का वरदान शिवलिंग से प्राप्त होता है मित्तल जी। यह पेठे से ही, पेठे में ही खेल है। जो जानकार पंडित है उनको पूछिए पेठे। हाँ, आप मानो जो मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आप पेठा चढ़ाइए। इसको पेठा कहा जाता है, कखारू कद्दू। गेहूं चढ़ाइए, अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल का कुछ दीजिए। हवन यज्ञ रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती, हवनात्मक पाठ, धन कुबेर, इस पद पे चलिए। सभी देवी देवता एक नहीं हैं। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है।
आपका जन्म कुंडली में जैसा दोष हो, घर में जो भी बीमार हो, ये चढ़ाइए। इसका कोई नियम, कोई विधि नहीं है। आज एडवोकेट रूपा रानी जी मैसेज की थी दिल्ली से कि मित्तल जी, हमने जीवन में फर्स्ट बार देखा है पेठा कखारू, और कल ही हम चढ़ाएंगे। विधि क्या नियम? मैंने कहा रूपा जी कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, चढ़ा दीजिए। तो रूपा जी एडवोकेट हैं, बहुत तेजस्वी। उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम ये देखा है, 50 ईयर्स होगा उनका। तो 99.9 हिंदुओं को तो मालूम ही नहीं है। तो मित्तल जी कौन बताएगा इन हिंदुओं को? आपके चेले चामुंडा शिष्य आपसे मंदिर के साथ जो जुड़े हुए, आपका कर्तव्य काम है बताना। पंडित जी कुछ नहीं बताएंगे। पंडितों का तो 90% पंडितों का दो ही कार्य है भारत में और विश्व में, कि लोगों को अगर विद्वान बना दें हम, तो लोग हमसे सवाल करेंगे, और लोगों को धनवान बनाने का रास्ता गेहूं अगर बतला दें, तो इन धनवानों के चरण में हमें रहना पड़ेगा। तो दो डर खाए जा रहे हैं 90% पंडितों को। एक तो विद्वान आप किसी को करना नहीं चाहते पंडित, दूसरा धनवान करना नहीं चाहते। आप लोगों को विद्वान कीजिए पंडित जी, आप धनवान बनोगे। 17 तारीख से देखिए मेरे जन्मभूमि में महर्षि वेद विद्यालय के आचार्य यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के आदेश आशीर्वाद से, मेरे माध्यम से। मैं अपने जन्मभूमि से 500,000 किलोमीटर दूर रहता हूं। 17 तारीख को जब वीडियो आया, मैं खुश हो गया। महर्षि वेद विद्यालय के आचार्य हैं हमारे गांव के गौरी शंकर मंदिर में। वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन मंदिर से बाहर नहीं निकलता, इसीलिए मेरे शहर और गांव वाले उसको नहीं पहचानते। और रुद्राभिषेक हर रोज करता है, चंडी पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक खोल के नहीं देखता। आचार्य अविनाश जी, और रुद्राभिषेक कंठ में बिठा के रखा है, और फुल ईमानदार। तो हम तो गांव वालों को बोलना चाहते हैं, आज मौका मिला है, गौरी शंकर मंदिर में जाइए, वहाँ आचार्य हैं, अविनाश जी हैं, और हमारे पुराने छोटे भाई हैं राजकिशोर दास जी हैं, उनसे आप मिलिए। आप जितना पैसा दोगे, हम चैलेंज करते हैं, उतना पैसा में वह अपना आपका हवन करेंगे। आप जितना दो। अविनाश जी हैं वहाँ महर्षि वेद विद्यालय के आचार्य, उनके साथ और एक पंडित जी है, और राजकिशोर दास जी हैं, उनके साथ और 2 पंडित हैं, 5-6 पंडित हैं, हर रोज अनुष्ठान करते हैं। आप उनके पास जाइए, बोलिए हमारा हवन करना। आप जितना पैसा दोगे वह हवन करेंगे। तो मित्तल भाई साहब, वेद शास्त्र का अध्ययन कीजिए। आप पहले शिवलिंग में जाइए मित्तल साहब, जो शिव मंदिर आप बिठा रखो, ऐसा कद्दू पेठा चढ़ाई और बोलिए, हे बाबा शिव मुझे सरस्वती का वरदान दीजिए। खिलवाड़ मत कीजिए मित्तल जी। शिवलिंग हो चाहे देवी, रगड़ देगी। मेरे गांव अंबा देवी मंदिर 6 वर्ष था, घर नहीं गया। मेरे घर से भोजन आता था, लेबर मिस्त्री लेके काम करवाता था। 96 प्रतिष्ठा हुआ, वहां मैं बोला उस पोप को, आपके जैसा ही एक घमंडी इंसान। मैं बोला फल दो देवी को कद्दू, बोले हम नहीं देंगे। मैं बोला देवी चीप देगी, निचोड़ देगी, और निचोड़ दी। 25 वर्षों से प्लस 30 वर्ष हो गया, घर में चुपचाप बैठा हुआ है। उनके बेटे बहू बैठे हुए हैं, बेटी जमाई, सबको रगड़ दी देवी दुर्गा, सबको रगड़ दी। और तब 96 से पहले हम लोग तंत्र में बंधन में बंधे हुए थे, ऑल फैमिली मेंबर्स, पिता माता सब, हमें देवी खोल दी। तो ये होता है खेल मित्तल बाबू। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया है। और आज का मानव आपका दुखों का कारण बता दे रहा हूं। धर्म के नाम से दौड़ जाते हो, किसी कोई सार हिलाया, दुर्गा आ गया, दुर्गा देवी आ गई, यही कारण आपका दुखों का। और आपको साइड इफेक्ट है मानव। प्रवचन सुनने जाते हो, कथा सुनने जाते हो, चातुर्मास में जाते हो, कोई व्यासपीठ में बैठा जाते हो, तांत्रिक, अघोरी, भजन संध्या, मंगल पाठ, यह सब साइड इफेक्ट है। और पुण्य के नाम से कहीं दान मत दीजिए, आप कुपात्र के भागीदार बनेंगे, फंसोगे। आपके दुखों का कारण आप स्वयं हैं। आप डायरेक्ट मानव देवी देवताओं से जुड़े,
आपका दोष निवारण होगा। आप लोगों को श्राप लगा हुआ है, मानव समाज हजारों वर्षों से, श्राप भी निवारण होगा। सुख शांति धन आयु आरोग्य प्राप्त होगा। हमने जो ऊपर बतलाया है, पेठा, गेहूं और रुद्राभिषेक, यह सब कार्य कीजिए। आपके पितृ पूर्व जन्म के दोष के निवारण के लिए बतलाया कार्य में पैसा लगाइए। तथा धन अगर सरप्लस है तो बड़े बड़े तीर्थों में मत जाइए। बड़े बड़े तीर्थों के सभी देवी देवता फुल 1 2 का 4 4 2 का n फुर हो गए। वहां जो पंडित सिर्फ घंटी हिला रहे हैं, पैसा कलेक्शन, ओनली मनी माइंडेड। सरप्लस धन है तो आप यह धन का जुगाड़ करके किसी भी 50 ईयर्स ओल्ड, पुराना 50 वर्ष के अंदर का हो या 50 वर्ष पुराना, शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, इस टाइप का किसी भी गांव देहात में मंदिर हो, उनके गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए या लकड़ी का दरवाजा लगा दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए। मार्बल पत्थर आप लगाएंगे 100 वर्षों तक वहां के मार्बल पत्थर हिलना है नहीं, और 100 वर्षों तक आशीर्वाद मिलता रहेगा। लकड़ी का गेट लगाएंगे, सागवान का, शीशों का, 100 वर्ष तक हिलेगा नहीं। इसमें पैसा खर्च कीजिए। और एक चीज, ऑल वर्ल्ड मंदिर कमेटी हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को 56 भोग 21,000 का लगता ही नहीं। 56 भोग, सवामणि भी नहीं लगता। ये वेद शास्त्र के विपरीत है, वेद शास्त्र के विपरीत है। यह मानव समाज के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। 56 भोग 21,000, रात को खाया दिन में साफ। सवामणि 21,000 21,000, रात को खाया दिन में साफ। किसने लगाया सवामणि? एक भक्त ने। खाया कौन? भक्त खा गए। देवी का कुछ नहीं है उसमें। सवामणि लगाया कौन? 56 भोग भक्त। 21,000 बर्बाद। 21,000 में कहीं मार्बल फिट करवा दीजिए, 21-31,000 में कहीं मार्बल फिट करवा दीजिए, 21-31,000 में कहीं गेट लगवा दीजिए। वह देवी देवता को प्राप्त होगा। या किसी पंडित को दीजिए, बोलिए हमारा सरसों तेल का अखंड दीपक जला दीजिए, वह देवी देवता को प्राप्त होगा, आशीर्वाद देंगे। ये 56 भोग, रसगुल्ला, मिठाई हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेद शास्त्र के विपरीत है। कुछ व्यक्ति आप अपने शरीर के 7 कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं। मेरा 7 कुंडलिनी जागृत है, जीवित है, इसलिए मैं भूत प्रेत राक्षस शक्ति को देख सकता हूँ। पहाड़ के अंदर राक्षस शक्ति छुपे हैं, देख सकता हूँ। ग्राम देवता, देवता गुड़ी राक्षस शक्ति देख सकता हूँ। आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हो, योगा से जागृत नहीं होगा या नाक से जागृत नहीं, मरोगे मरोगे। कुंडलिनी खेलकर सोच रहे हो। कुछ हिंदू भाई हिंदू धर्म छोड़ दिए, चातुर्मास धर्म की ओर गए हैं, ऐसे मुंह पट्टी बांधते हैं, वह कुंडलिनी जागृत करते हैं। मरोगे। कुंडलिनी जागृत करने के लिए कोशिश करोगे ना, 84 लाख योनियां आपके घर में घुस जाएंगे, जीना हराम कर देंगे। कुंडलिनी जागृत करना है, पहले देवी देवता को चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए, और एक बार माँ कामरूप कामाख्या भी आसाम गुवाहाटी जाइए, वहां बोलिए देवी हमारे शरीर में आत्मसूर्य का कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। और यह दुर्गा सप्तशती से एक बार आत्मसूर्य का कवच मंत्र पाठ कर लीजिए। उसके बाद कुंडलिनी जागृत का सिस्टम होगा, रुद्राभिषेक से, हवन से, यज्ञ से। नाग इच्छाधारी नाग नागिन खा जाएंगे। इसलिए हमने कहा रक्षा मैंने कुंडलिनी जागृत किया 2001 को। इसीलिए बोलता हूं, इस पृथ्वी धरती पे इच्छाधारी नाग नागिन राक्षस शक्ति बैठे हुए। कोई ये प्रवचन कथावाचक इनको सिद्धि नहीं है, ये तो बोल देंगे ये चातुर्मास मुंह पट्टी वाले कि हम कुंडलिनी जागृत करवा देंगे, 7 वर्ष में जागृत हो जाएगा। 7 वर्ष आपको, आप उनके गुलाम। नाच नाचे बंदर, सेवा करवाए मदारी। मरोगे हिंदुओं जो छोड़ के गए हो। हिंदू धर्म कुंडलिनी जागृत करो, आपके बाप दादा ने कभी जागृत नहीं किया है। तो कुंडलिनी जागृत का मैं कोर्स देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा 7 चक्र जागृत है, इसलिए मैं मस्त रहता हूं।
माँ बहन महिलाएं, आप लोग हर रोज मंदिर तो जाती हैं, आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि मंदिर कमेटी में कोई सिस्टम ही नहीं है। जाओ दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, कोई सिस्टम नहीं है। ऑल वर्ल्ड आज रो रहा है। शादी के बाद बेटा बेटी का टुकुर टाकुर कलह क्यों होता है? मैं गांव में था, उस गांव में शादी चल रहा था, तो एक भूत प्रेत का भाई मेरे पास आया। मानव मरने के बाद उसका आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत काला नहीं होते, आप जैसे सुंदर होते हैं। तो रात को 11 बजे आया और भूत प्रेत का भाई बोला, सुनील सुनील। मैं बोला क्या हुआ रे? बोला मेरा भाई गुम हो गया, देखे हो क्या? मैं बोला हाँ देखा हूं, चल दिखा दूंगा। बोला कहाँ? मैं बोला वहां शादी हो रहा है, वहां आपका भाई होगा, भूत का भाई। तो गए दोनों हम लोग। मैं बोला ये लड़का जो शादी करेगा, लड़का उसके शरीर में घुसा हुआ है, बुला के ले जा। तो भूत का भाई बोला चल भाई घर चल। तो जो घुसा हुआ था दूल्हा के अंदर, वो बोला हम नहीं जाएंगे, हम शादी करेंगे, मानव जीवन पाएंगे। और दुल्हन के अंदर भी उसकी भूतनी, भूत का लाहौर घुस गई थी। आए नहीं, दोनों का फेरा हो गया। तो बेटा बेटी के माता पिता, आप मजाक सोच रहे हो? शादी भूत प्रेत घुस जाएंगे। इसलिए हमने कहा पहले कामाख्या देवी जाके आओ, आत्मसुर का कवच, उसके बाद शादी करवा लेना। अभी कलह हो रहा है बेटा बहू का या बेटी जमाई का, आप भागोगे। तांत्रिक मांत्रिक, मोला मौलवी, मुसलमान मोला, ये बांग्लादेश से आए हैं। आज भारत में शासन है उनका, ये बांग्लादेशी मोला मौलवियों का शासन क्यों हुआ? हमारे हिंदू सब फंसे हुए हैं उनके चक्कर में, क्योंकि हमारे मंदिर कमेटी, हमारे पंडित जी, हमारे कथावाचक जितने व्यासपीठ में बैठे हैं, इनके कारण आज मोला मौलवी फल फूल रहे हैं। आपके ही हिंदू माँ बहन जा रहे हैं मोला मौलवियों के पास, और ये मोला मौलवी तो मुसलमान है, बांग्लादेशी, ये तो बिना हलाला छोड़ेंगे नहीं, ये तो सोएंगे ही सोएंगे। क्या कर लोगे? तो मंदिर कमेटी आप जो है अपने शहर के 30 व्यक्तियों को अनुष्ठान सदस्य बनाइए। 30 से ज्यादा आदमी को मत पकड़िए। तेल मालिश मत कीजिए, गांव वालों का तेल मालिश मत कीजिए, आपका तेल खत्म हो जाएगा। और 30 को पकड़िए और महर्षि वेद विद्यालय का 2 पंडित बिठा दीजिए। यह 30 परिवार के लिए एक बार नाम गोत्र उच्चारण कर दो, महीना भर रुद्राभिषेक, महीना भर हवन, बाबा और ताली बाजे। बाकी मरवाने दो गांव वालों को, बहुत व्यासपीठ जाते ना, मरवाने दो बाकियों को। तो ये सिस्टम है। मानव समाज आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, रुद्राक्ष धारण कीजिए, कुछ भी। आपके जीवन में जैसा संकट समस्या हो, 1 पैसा में फीस नहीं लेता, खाता पीता घर का बच्चा हूं, धन का बरसात करवा दूंगा आपके घर में। आप जो जहां रहते हो पहले शिवलिंग में ये दे के आइए, और वीडियो बना लीजिएगा, वीडियो मुझे दे दीजिएगा। नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे, घर में कलह, शादी नहीं हो रहा है, धन आ तो रहा है, रुक नहीं रहा है, भाग जा रहा है, फिसू फिसू, रुक जाएगा। गेहूं चढ़ाइए, रुक जाएगा। व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी ने तंत्र में बांध दिया है, फैक्ट्री नहीं चल रहा, तंत्र में बंधन है, आपके पूर्वजों का पाप कर्म आपके साथ है। जन्म कुंडली दिखाना हो मुझे दीजिए, जैसा आप चाहो अपने जीवन में वैसा बना सकते हो, लेकिन पहले ये देना ही पड़ेगा। तो मित्तल भाई साहब जो हमारे पड़ोसी राज्य के हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अखंड दीपक 3000 जलाते हो, अखंड दीपक माँ ज्वाला देवी हैं। पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट चढ़े। पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट, इसे चढ़ाइए ज्वाला देवी अखंड दीपक कक्ष में।
आपका बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको जगा रहा हूं। ये वीडियो देख के जाग जाए। और जो मेरे से जुड़े हुए हो, आपसे विनम्र निवेदन है, ये वीडियो को कम से कम 1 लोगों तक भेजिए या 12 लोगों तक भेजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ही हमने संन्यास लिया है। ये कथावाचक राम श्याम कथा सुना के धोखा दे रहे हैं। घर में पूरा हर कुछ चाहिए आपको। भगवान विष्णु को पकड़िए अर्थात सहस्त्र नाम, और शिव जी को पकड़िए अर्थात रुद्राभिषेक। ये फल, गेहूं और हवन कर रहे हो, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं से कीजिए। जय भवानी दुर्गा देवी।